ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 6 का, ट्रांसवर्स और द बेंडिंग शेयर। देखो इसका नाम भी बेंडिंग शेयर है या ट्रांसवर्स शेयर जिसको बोलते हैं कि वेन एवर यू हैव ट्रांसवर्स लोड, वेन एवर यू हैव, ठीक है जनाब, ट्रांसवर्स लोड का मतलब यह है कि वेन एवर यू हैव फॉर एग्जाम्पल दिस सॉर्ट ऑफ, आपके पास एक चीज है जिसके ऊपर आप, ठीक है, एक आपने बी पी लोड डाल दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रांसवर्स लोड है, ठीक है। और ट्रांसवर्स लोड जो है मुझे पता है कि हमेशा बेंडिंग कॉज करता है। अगर मैं यहाँ से इसका सेक्शन लेके इसको सेक्शन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये अगर पी लोड आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो एक तो ये बेसिकली मोमेंट कॉज करेगा, ठीक है। तो इस पी के इक्वलेंट एक फोर्स यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा रही होगी ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको मैं बेसिकली कहता हूँ वी, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग शियर, ठीक है। अब क्योंकि ये अलोंग द एक्सेस है, ठीक है, तो ये इसने हमेशा शियर ही कॉज करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अलोंग द प्लेन जो भी चीज आती है, अलोंग द प्लेन जो भी चीज आती है वो हमेशा शियर कॉज करती है, ठीक है। तो चैप्टर 2 के अंदर भी शियर था टॉ, क्योंकि पी ओवर ए ही था जो टॉ एवरेज था, ठीक है। फिर चैप्टर 3 के अंदर भी टॉ था जो कि टी सी ओवर जे था। अब ये तीसरा टॉ आ रहा है, ठीक है, ये तीसरा टॉ आ रहा है जो कि बेंडिंग शियर की वजह से है, बी क्यू ओवर आई टी, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये 3 किस्म के एक्सप्रेशन है जो शियर कॉज करते हैं। दिस सर इज ये जो चैप्टर, मोमेंट है ये क्लॉकवाइज होगी काउंटर क्लॉकवाइज होगी? कौन सी मूवमेंट? आपने बनाई हुई आएगी, उसके एरो नहीं आपने मेंशन किया। ये वाला, ये बेसिकली इस तरह होगा ना, ये बेसिकली यूं घुमाएगा ना इसको, ठीक है, सही है सर। पी यूं घुमा रहा होगा ना, ठीक है, तो ये इसके यूं जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूं जा रहा होगा जो कि ओके, इंटरनल होगा, जी जो जी, कि ऑब्वियसली इंटरनल होगा, ठीक, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब ये टॉ तीन, अब 3 किस्म के टॉ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास। चैप्टर 3 में भी टॉ है, चैप्टर 2 में भी टॉ है, चैप्टर 6 के अंदर भी ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉ है अगेन। अब यहाँ पे आपने परसीव करना होगा कि ये पर्टिकुलर चीज क्या चीज कॉज करेगी, टॉ कॉज करेगी, ये टॉ किस वजह से कॉज करेगी, और कौन सा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमने यूज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें वो हैं जो चैप्टर 2 के अंदर हमने देखी, चैप्टर 3 के अंदर देखी है, इसी तरह एग्जैक्टली हमने डिस्कस की हुई है उसके अंदर भी। ई रो ओवर जे शाफ्ट ऑर्गन में जब होगी, ये बेसिकली बेंडिंग शेयर है मेरे पास, ठीक है। नाउ दिस इज पी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो बेसिकली एक कॉज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेक्शन लेता हूँ किसी भी चीज का, ठीक है, तो मेरे पास ये चैप्टर अभी हमने देखा है चैप्टर 4 में, ठीक है, और ये अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसवर्स शियर के अलोंग द प्लेन। ये जो ये वी आ रहा है, ये बेसिकली ये चीज आ रही है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मैं कोई भी चीज लेता हूँ, इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलोंग द प्लेन कोई भी चीज आती है तो वो शेयर कॉज करती है, ठीक है। इसको आज हम देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर के, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये किस तरह आता है हमें इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिकली है दैट इज वी क्यू ओवर आई टी। क्यू क्या है? क्यू इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। किस तरह कैलकुलेट होगा, ये बस तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेट किस तरह होगा, ए डैश वाई डैश से। ए डैश वाई डैश क्या है? अब हम इस शेप पे आ जाते हैं, दिस इज द शेप जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस मुझे पता है किस तरह मैंने निकालना है, वाई बार से। वाई बार किस तरह निकालना है चैप्टर 3 के अंदर हमने डिटेल में देख लिया। रेगुलर शेप होगी किस तरह होगा, इरेगुलर शेप होगी किस तरह होगा। न्यूट्रल एक्सिस मैंने निकाल लिया अपना, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस मुझे पता है कि ये है। अब मैं कहता हूं कि जी न्यूट्रल एक्सिस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर, ये मेरे पास पॉइंट पी है जिसपे मैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना चाह रहा हूं, क्यू निकालना चाह रहा हूं, ये क्यू है, किस तरह निकालूंगा। इस पॉइंट के ऊपर जितना एरिया होगा, इस पॉइंट से ऊपर जितना एरिया होगा, वो एरिया ए बार होगा इस पॉइंट से ऊपर, और उसका न्यूट्रल एक्सिस उस एरिया के सेंट्रॉइड का, उस एरिया के सेंट्रॉइड का न्यूट्रल एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा वो वाई बार होगा। यू गॉट दैट पॉइंट? अगर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूं उसको दोबारा। एरिया above that particular point of interest will be a bar,
और उस एरिया के सेंट्रॉइड का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस विल बी बाय बार, और दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया होगा। ठीक है, वो मैं यहां पे पुट अप करूंगा। और कुछ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस जी सर। आ रही है सर। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, तो क्यू की तो टॉ एक्स वाई किस वक्त मैक्सिमम होगा? जब, क्योंकि v फोर्स है जो कि कांस्टेंट होगी, आई सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, ये भी अगेन हम कैलकुलेट करेंगे, t भी कुछ एग्जिस्ट करती होगी, तो इसका मतलब ये है कि टॉ एक्स वाई की टोटल डिपेंडेंस q के ऊपर है। मैक्सिमम टी q, थिकनेस है। t थिकनेस है ना, तो t यहाँ पे ये b जो लिखा हुआ है ना वो t है, सॉरी, ये b जो है t है बेसिकली। ठीक है, थिकनेस ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको b कर दूं शेप के लिहाज से ये b है, या इसको मैं t कर दूं। ठीक है, अच्छा, तो डिपेंडेंट टॉ एक्स वाई किस पे है? q पे। मैक्सिमम q टॉ एक्स वाई q। अब मुझे ये बताओ कि q किधर मैक्सिमम होगा? when the q will be maximum, when area will be maximum। एरिया मैक्सिमम किधर होगा? अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ जाता हूं, ठीक है, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस के, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो ये फिर सारे का सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा, जिसका मैं ए निकालूंगा। ठीक है, जिस वक्त एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तो मेरे पास टॉ एक्स वाई मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉ एक्स वाई कहां पे मैक्सिमम होगा? हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा। और जो मैं न्यूट्रल एक्सिस से अवे मूव करना शुरू करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा न्यूट्रल एक्सिस से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा, जब मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचूंगा, फॉर एग्जांपल इस लेवल पे जब मैं पहुंचूंगा, ये जो ये लाइन है, तो इसके ऊपर तो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रीम लिमिट्स पे एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा? एरिया जीरो होगा। इससे ऊपर तो एरिया है ही कोई नहीं। एरिया जीरो होगा तो टॉ एक्स वाई जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेंडिंग शियर या ट्रांसवर्स शियर हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमेशा जीरो होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? एक तो ये कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ करते हैं, और ये ऑब्वियसली ये उसकी फर्दर डेफिनेशन है कि ये किस तरह हो रहा है, कैसे चल रहा है सिलसिला। ठीक है, ये मेरे पास टॉप मोस्ट सरफेस है, ये मेरे पास बॉटम मोस्ट सरफेस है। टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स हो या टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स हो, इन बोथ केसेस इट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं यहां से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो देखो शियर स्ट्रेस किस वक्त एग्जिस्ट करता है? शियर स्ट्रेस उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब दो चीजें आपस में मूव करती हैं या एक दूसरे के अलोंग द एक्सिस मूव करती हैं। जैसा ये डिफरेंट प्लेन है ना, ये डिफरेंट लाइनें जो नजर आ रही है, दीज आर डिफरेंट प्लेन। जब पी लोड आएगा तो दे विल स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, दे विल स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, और जिस वक्त भी स्लाइडिंग मोशन आती है, क्योंकि वो अलोंग द प्लेन होती है, तो हमेशा शियर कॉज करती है। अब अगर मैं इस सरफेस की बात करूं या मैं इस सरफेस की बात करूं, एक्सट्रीम टॉप मोस्ट सरफेस की, ये सरफेस और ये सरफेस, इसके साथ तो कोई सरफेस है ही नहीं, ना ऊपर कोई सरफेस है ना नीचे कोई सरफेस है। तो जिस वक्त लोड आएगा तो शियर भी नहीं होगा, क्योंकि स्लाइडिंग किसी सरफेस के साथ हो ही नहीं रही होगी। निचली सरफेस ऑब्वियसली ये सरफेस इस सरफेस पे हमेशा होगा, इस सरफेस पे हमेशा होगा, क्योंकि ये दो सरफेसेस, दो प्लेन्स आपस में स्लाइड कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ और इसके साथ स्लाइड करने के लिए चूंकि कोई चीज ही नहीं है, प्लेन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो रिजल्टिंगली आपके पास वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है क्यू के ऊपर। ठीक है, ये टॉ मेरे पास डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट टॉ की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर टॉ मैक्स है, सर्कुलर शेप है, तो 4b/3 ये होगा। टॉ अगर मेरे पास रेक्टेंगल शेप का है तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो इट विल बी c/c विल बी 0, यू विल लेफ्ट विद ओनली 1, सो टॉ विल बी 3b/2a। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ये आप देख लीजिएगा। और ये मेरे पास पूरे के पूरे जो आपके 5 चैप्टर्स हैं, ये उनका बेसिकली एक रीकैप है कि चैप्टर 2, 1 और 2, एक्सियल फोर्स जब भी होगी, चाहे टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो, तो सिग्मा विल बी f/a, और टॉ भी आपके पास f/a ही होगा या p/a होगा। अगर ट्रांसवर्स केस का है, चैप्टर 4 अभी डिस्कस किया हमने, प्योर बेंडिंग है, तो सिग्मा विल बी fc/i। ठीक है, बेंडिंग एंड शियर जो अभी हमने डिस्कस किया है,
MC ओवर आई बेंडिंग का और VQ ओवर IT टॉ का। और अगर चैप्टर 3 टॉर्जन है, प्योर टॉर्क का केस है, ट्विस्टिंग केस है, तो TR ओवर J आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा, इज वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसा जैसी खास चीज नहीं है। ये हम बस इतना ही करेंगे जितना हमने किया है, दैट्स इट। 6.1 और 6.1 ही इसमें एग्जांपल है, यही आप देख लीजिएगा। और इसको आप देख के इसमें बेसिकली जो अगेन जो चीज है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द क्यू। अगर इसमें कोई आपको मसला होता है तो देन वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो आपके पास है, देखो इसमें और कोई लोडिंग नहीं आ रही, सिर्फ ट्रांसवर्स लोड आ रहा है। ये ट्रांसवर्स लोड मूवमेंट भी कॉज करेगा जिसकी वजह से बेंडिंग होगी, ठीक है, और साथ के साथ आपके पास एक बेंडिंग शेयर भी आ रहा होगा क्योंकि ये VQ ओवर IT से आपके पास आ रहा होगा। ठीक है जनाब, तो हेयर वी एंड द चैप्टर। जो ये चैप्टर 6 बस इतना ही है, ट्रांसवर्स शेयर का इतना ही टॉपिक हमने डिस्कस करना है, नॉट मोर देन दैट, कि आपको कोई इसमें फर्दर इसमें ज्यादा क्यूरियोसिटी की जरूरत है सच नहीं है। ठीक है जनाब, तो बाकी हम देख लेंगे, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे। जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट उसमें अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे अगर आपने कर लिए तो नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी शेयर कोर्स बैटिंग डायग्राम, उस पे हम अपना फिर नेक्स्ट लेक्चर। एनी क्वेश्चन अगर अभी तक है आप लोगों का तो यू आर वेलकम, अदरवाइज फिर अल्लाह हाफिज। सर जो न्यूट्रल एक्सिस से अबव आपने पॉइंट लिया था वो खुद ही सपोज किया था कि वो मैं बता देता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रल एक्सिस से 3 मिलीमीटर ऊपर या 6 मिलीमीटर ऊपर आप जरा मुझे शेयर कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, वो तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना मेरा, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि मैं आपको बताता हूँ कि जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरा बेंडिंग शेयर या ट्रांसफर शेयर मुझे कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे, या मैं कहता हूँ न्यूट्रल एक्सिस पे कैलकुलेट करके बता दो, या मैं कहता हूँ कि सी के ऊपर मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो ऑब्वियसली सी जब मैक्सिमम होगा सी 0 हो जाएगा, और वो मैक्सिमम हो जाएगा, सी ओवर सी 0 हो जाएगा, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास आउटर मोस्ट सरफेस पे वो टॉ 0 हो जाएगा। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है तो फिर अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे जनाब, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है शेयर फोर्स पेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच जनाब, अल्लाह हाफिज।